जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के क्लास में देखेंगे बिहार पुलिस परीक्षा के लिए जो आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं, उन सभी सवालों के आज की क्लास में देखेंगे, जिसमें देखिए टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल प्रीवियस ईयर में अब तक हर साल हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, और इस बार भी आपके शिफ्ट में सवाल यहाँ से भर भर के मिलेंगे आपके। तो देखिए, यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रामबन है। चाहे आपका 16 का एग्ज़ाम है या 16 से लेकर 3 अगस्त तक आपके किसी भी डेट में अगर एग्ज़ाम है, तो प्यारे साथियों, आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, पूरा क्वेश्चन आप लोग रट्टा मार के जाइएगा। परीक्षा में जो ओरिजिनल पेपर बनेगा आप लोगों का, सेम उसी लेवल का सवाल आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, और मात्र आपको 35 क्वेश्चन का सही आंसर आपको करना है। तो चलिए, बिना समय विलंब किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला सवाल है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है, बताइए किस विकास से है। बताएंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है यह किस विकास से है। तो याद रखेंगे आप सभी, बहुत ज़्यादा यह सवाल देखिए आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सभी को याद रखना है पे। चलिए, जितने साथी यहाँ पे साथी आंसर कर रहे हैं, उद्योग यानी ए ऑप्शन यहाँ पे जितने लोग बता रहे हैं यह गलत है। राजमार्ग देखिए डी ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है। कहाँ पे? तो डी ऑप्शन देखिए एग्ज़ाम में लॉक करेंगे आप सभी, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए, यह सभी सवाल आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। तो यह आप सभी लोग एक एक चीज़ों को ईमानदारी से अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। देखिए, भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? बताएंगे, भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए 2015 से लेकर के 2020, डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल है, इंग्लैंड में अमेरिकी पर स्ट्रॉम एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? बताएंगे, इंग्लैंड में अमेरिका पर स्ट्रॉम एक्ट जो है यह किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखेंगे 1765 में। ठीक है, 1765 देखिए आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। आगे देखिए फ्रेंड्स, 26 नंबर सवाल क्या कराएं कि निम्न में से कौन सा प्रभुता संप्रभुता का लक्षण कौन सा नहीं है? बताएंगे, कौन सा जो है संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो याद रखेंगे आप सभी, सही आंसर देखिए अविशिष्टता दिया गया है। कहाँ पे जी? तो सी ऑप्शन में फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है जी। अविशिष्टता आपको याद रखना है। देखिए, यह सवाल आपके एग्ज़ाम में लगातार हर बार पूछे जा रहे हैं, तो सभी को एक एक चीज़ों को यहाँ पे याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कुलगर्दी के लिए प्रसिद्ध है। कुलगर्दी के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो सोना याद रखेंगे। ठीक है, सोना प्रसिद्ध है। देखिए, डी ऑप्शन में फ्रेंड्स आपका दिया गया है जी। चलिए, क्लास की जो पीडीएफ है इसके बारे में बताएंगे, और अगर अभी तक आपने बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो इसके बारे में ही बताएंगे आपको। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 का जो संबंध है यह बताइए किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध याद रखेंगे संविधान संशोधन से है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो हर बार एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का आज की क्लास में देखेंगे। और इस बार आपके सवाल यहाँ से साथी बिल्कुल 100% आपके पेपर में मिलेंगे। यह सभी लोग आप लोग जो है वीडियो को सेव कर रखिएगा कि जी हाँ सर, आपने जो बताए थे बिल्कुल इसी वीडियो से हमारे शिफ्ट में भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग बताइएगा, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल 368 का संबंध है? बताएंगे। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान संशोधन से याद रखेंगे, यहाँ पे संविधान संशोधन से डी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे 29 नंबर सवाल क्या कराएं कि 2001 से 11 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी?
2001 से 11 के जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर यह कितना था? तो याद रखेंगे 25.42%। 25.42% आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक क्या थे? अशोक के प्रस्तर अभिलेख का जो प्रतीक है यह बताइए आप सभी क्या है? तो प्रशासन आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन राइट आंसर है जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है। 31 नंबर सवाल है, बताइए निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो याद रखेंगे आप सभी, प्रतिबंधी न्यायपालिका कहाँ पे दिया गया है? तो सी ऑप्शन में आपका दिया गया है, प्रतिबंधी न्यायपालिका आपको याद रखना है, सी ऑप्शन राइट आंसर जी। आगे देखेंगे जोते हुए खेत का जो प्रमाण है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला हुआ है? जोते हुए खेत का जो प्रमाण है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला हुआ है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर सी है जी। कौन सा? जितने अभ्यर्थी बता रहे हैं सॉरी, कालीबंगा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? तो कालीबंगा, ए ऑप्शन देखिए सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, ए ऑप्शन कालीबंगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स संविधान की आर्टिकल 300 संविधान की जो आर्टिकल 56 है यह किससे संबंधित है? बताएंगे संविधान का जो आर्टिकल 56 है यह किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। कहाँ पे दिया गया है जी? तो सी ऑप्शन में देखिए दिया गया है। आगे देखेंगे 34 नंबर सवाल पूछा गया है, सभी को बताना है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल नहीं है? बताएंगे कौन सा स्थल में शामिल है, यह आप सभी को कमेंट करके बताना है। और जो भी साथी अगर ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आप सभी को ले लेना है। अगर इस बार आपका वर्दी लेना है साथियों, सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी के लिए मात्र देखिए 149 रुपया कुछ भी नहीं है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो यह ऑफ़र में आप लोगों को पीडीएफ दिया जा रहा है, जिसे लेकर आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा और भर भर के आपके इसी पीडीएफ से सवाल मिलेंगे, ठीक है। जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं इस पीडीएफ को तो देखिए यहाँ पे इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। देखिए इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है। पहले देखिए हम आप लोगों का 99 में का दे रहे थे, लेकिन ऑफ़र जो 99 का अब ख़त्म हो गया है साथियों। इस पीडीएफ के लिए मात्र आपको 149 शब्द देने होंगे, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। इस पीडीएफ में देखिए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, बिहार जीके पूरा अच्छे से इंक्लूड किया गया है। जो आप लोगों का सिलेक्शन दिलाने वाला यह पीडीएफ तैयार किया गया है। तो यह सभी को देखिए यहाँ पे ले लेना है, मात्र 149 में आपको दिया जा रहा है। चलिए जी आगे देखेंगे हम लोग। बताइए भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, सही आंसर देखिए ए ऑप्शन है। कौन सा जी? तो पश्चिमी घाट आपको याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का जो है अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो याद रखेंगे आप सभी, सही आंसर आपका यहाँ पे साथियों समांतवाद है। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखिएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह किसे प्रदत्त है? बताइए किसे प्रदत्त है? तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। कहाँ पे? संविधान की आर्टिकल 19 के द्वारा, बी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों, बताएंगे विशिष्ट अर्थशास्त्र का जो संबंध है यह किसे है? विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध याद रखेंगे ए और बी दोनों से है, यानी सी ऑप्शन देखिए आपका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना, बताइए कौन सा परियोजना है? 38 नंबर प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो सम्मिलित परियोजना है यह बताइए कौन सा परियोजना है? तो देखिए सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, जितने साथी आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी बता रहे गंडक परियोजना। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गंडक परियोजना। बी ऑप्शन सभी को याद रखना है जी, बी ऑप्शन। आगे देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताइए। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इलाहाबाद में है, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में। चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोलकाता में। कहाँ पे जी? तो कोलकाता आपको याद रखना है। डी ऑप्शन सभी को याद रखना है। चलिए बताएंगे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सभी को याद रखना है पे ऑप्शन नंबर कोलकाता में। कहाँ पे जी? तो कोलकाता आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए भूमिपुत्र शब्द जो है यह किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, यह क्षेत्रवाद से है। ठीक है, क्षेत्रवाद बी ऑप्शन देखिए, सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनता पर कौन सी समिति बनी है? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनता पर कौन सी समिति बनी है? तो सभी को याद रखना पे ऑप्शन नंबर सी है, तारापुर समिति आपको याद रखना है। तारापुर समिति सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। देखिए पूछताछ घास प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? पूछताछ जो घास है ना, यह प्रदेश में बताइए कहाँ पे पाया जाता है जी? तो हंगरी में आपको याद रखना है। कहाँ पे? हंगरी में याद रखिएगा। सी ऑप्शन फ्रेंड्स राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? बताइए, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? तो याद रखना है आपको, सी ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट आपको याद रखना है जी। सी ऑप्शन फ्रेंड्स राइट आंसर है। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका यह किसे मानते हैं? बताइए। यहाँ पे 44 नंबर सवाल है, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो सही आंसर आपको याद रखना पे लता मंगेशकर को। ठीक है, लता मंगेशकर देखिए ए ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया गया है, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से यह किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? बताएंगे। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यह बी है जी। कौन सा? तो बी ऑप्शन याद रखिएगा। पीर पंजाल और बृहत हिमालय आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखेंगे भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। बताइए। 46 नंबर सवाल है, भारत में विदेश प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को सम्मिलित किया जाता है। सही आंसर आप सभी को याद रखना पे ऑप्शन नंबर सी। जितने अभ्यर्थी बता रहे हैं यहाँ पे कौन सा? पूंजी खाते की जमा मदों में। याद रखेंगे पूंजी खातों की जमा मदों में सही आंसर है। आगे देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल है, अधिकारों का जो आशीर्वाद सिद्धांत मनुष्य के सामाजिक विकास पर बल देता है? आर्थिक पे, नागरिक पे या नैतिक पे? चलिए 4 विकल्प यहाँ पे दिया गया आपको और सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे साथियों जितने लोग आंसर कर रहे हैं डी ऑप्शन, यह बिल्कुल सही जवाब है, नैतिक विकास पर बल देता है। आगे देखेंगे केप ऑफ गुड होप की जो खोज है यह किसने की? चलिए सभी को याद रखना है सी ऑप्शन। कौन सा? तो बार्थोलोमेव डियाज आपको याद रखना है, बार्थोलोमेव डियाज आपको याद रखना है, सी ऑप्शन याद रखेंगे जी। आगे देखिए फ्रेंड्स, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी होगा। बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ब्याज की जो दर है ना यह घटती है, ब्याज की दर घटती है, डी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे जी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहरें है यह निर्मित है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहरें है यह निर्मित है। सही आंसर आपको बताना है। तो जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? सिलखड़ी से आपको याद रखना है जी।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? तो सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, प्रश्नकाल के ठीक बाद के जो समय को यह क्या कहा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को याद रखेंगे आप सभी, शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, शून्यकाल ए ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है। चलिए कमेंट करेंगे आप लोग, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है यह कितना है जी। तो प्यारे साथियों, सभी को याद रखना पे यह 40 है। कितना? तो 40 देखिए, सभी को याद रखना है 40 है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की जो कीमत है यह लोच होगा। बताइए यहाँ पे मांग की कीमत क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका सेल खड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग। जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, इकाई से कम बिल्कुल सही उत्तर है, इकाई से कम। याद रखेंगे ए ऑप्शन। आगे देखिए, 55 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी। बताइए, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च को क्या कहते हैं। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाले खर्च को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, सही आंसर जितने अभ्यर्थी बोल रहे हैं यहाँ पे, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। ठीक है, डी ऑप्शन आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया। बताएंगे यहाँ पे 56 नंबर सवाल है। सही आंसर आपको याद रखना है सारनाथ से। कहाँ से? तो सारनाथ याद रखिएगा। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो याद रखेंगे, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी अरस्तु के द्वारा। ए ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है। बताएंगे, क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है तो सभी को यहाँ पे याद रखना है जी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे, योजना आयोग आपको याद रखना है, योजना आयोग। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वजन वाला आइटम कौन सा है। बताएंगे आइटम कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, साइंस भी हम लोग देखेंगे क्लास में, तो आप सभी लोग जितने अभ्यर्थी एक एक चीज़ों को समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा और क्लास अंत तक देखेंगे। क्लास अगर आप छोड़कर जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है पेपर में आपको सवाल साथ ही से मिलेंगे। अंत तक देखिए, चीज़ों को समझिए और याद रखिए। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम याद रखेंगे आप सभी, यह खाद्य और पेय है। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे, मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय है यह बताइए क्या है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय, ए ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे, विज्ञान अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। तो सामान्य विज्ञान देखिए, पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। बताइए यहाँ पे कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो देखिए सही आंसर आपका मीटर जी। कौन सा? तो मीटर देखिए यहाँ पे होगा। आगे देखेंगे, गैमेक्सन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। बताइए महत्वपूर्ण यौगिक है। सही आंसर आपको याद रखना है क्लोरीन के। ठीक है, क्लोरीन के याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। आगे देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा करता है। यहाँ पे बताइए सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस, देखिए समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं SOS। बताइएगा यहाँ पे कौन सा जो है SOS बंद प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग कौन सा सिद्धांत है, यह किससे प्रतिपादित है। तो सभी को यहाँ पे याद रखना है जी। जितने अभ्यर्थी देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी के तरफ जा रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
चलिए क्लास के अंत में आप लोग का स्कोर बताना है, कितना आप लोग आज सही किए हैं। नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, डार्विन के द्वारा आपको याद रखना है। और देखिए नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए यहाँ पे याद रखेंगे जी, ए ऑप्शन है। कौन सा? तो ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है। एक हीटर का तंतु बना होता है, एक हीटर का जो तंतु है यह किसका बना होता है? चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तांबे का, एल्युमिनियम, नाइक्रोम का, याद रखेंगे आप सभी, यह जो है नाइक्रोम का बना होता है। सी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए जी, देखिए यहाँ पे 67 नंबर सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। डाइब्रोन 120 सेल्सियस पे अमोनियम से क्रिया करके देता है, सही आंसर बताइए। क्रिया करके क्या देता है जी? तो अभ्यर्थी सभी को यहाँ पे याद रखना है, जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन सही उत्तर है। बी ऑप्शन देखिए याद रखना है जी। आगे देखेंगे एड्स रोग का जनक कौन है? एड्स रोग का जनक याद रखिएगा विषाणु, जनक है विषाणु, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन में विषाणु। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या होगा? तो कम निरूपण के लिए प्रतिबल विकृति, यानी बी ऑप्शन आपको याद रखना है, सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे देखिए निम्न में से कौन सा अंग है जो मनुष्य की मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? कौन सा अंग जो है मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपको सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन देखिए निम्न में से कौन सा किस अणु आयन में आयुमित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? चलिए कमेंट करेंगे आप लोग, सभी को बताना पे सही आंसर। क्लास अच्छी लगी, क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, बताइएगा आप लोग सही आंसर। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे जी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे। जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में यह होता है? जीनेर डायोड का जो प्रयोग है यह किस में होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका सी है, वोल्टता नियंत्रक आपको याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे वह जो है ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है, बताइए वह क्या है? वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है क्या कहलाता है? तो देखिए UAA याद रखेंगे, यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन में, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एसआई मात्रक में वोल्ट समान नियंत्रक का मान क्या होगा? तो याद रखेंगे जी, यह सवाल देखिए आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो साथियों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए कौन सा जंतु सिडिमता दर्शाता है? बताइएगा कौन सा जंतु है जो सिडिमता दर्शाता है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? बताइए, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? देखिए लवणम मृदविद आपको याद रखना है पे ए ऑप्शन, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए जी आगे देखेंगे, सभी को आंसर करना है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके सभी लोग बताइए। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ध्वनि जो सबसे तेज संचरण करती है, ठोस में, द्रव्य में या गैस में, निर्वात में? चलिए आंसर करेंगे आप लोग फटाफट से जी। सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी आंसर कर रहे हैं ठोस में याद रखिए। कहाँ पे? तो ठोस में याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम जो तापमान है यह कितना होता है?
तो वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम जो तापमान है ना, सभी को याद रखना है 5 सेल्सियस से लेकर के, ठीक है, और 10 तक, 5 से लेकर के 10 सेल्सियस तक होता है। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में सवालों को आंसर करना है। चलिए, निम्नलिखित में से एल्केन की सही जो यहाँ पे IUPAC का नाम है, यह पहचान करना है। बताइए यहाँ पे। तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन है, कौन सा? ए ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए जी, आगे देखेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन है, कौन सा? तो जितने साथी देखिए यहाँ पे कोयला बता रहे हैं, यहाँ पे कोयला आपको याद रखना है, सही जवाब। आगे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या करें कि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की द्विबोगली तरंगदैर्घ्य सामान्य है, किसका वेग अधिक होगा? तो किसका वेग अधिक होगा जी, बताइए। इलेक्ट्रॉनों का, किसका होगा जी? इलेक्ट्रॉनों का आपको याद रखना है, सही आंसर है। आगे देखिए, जल चक्र में कौन सा प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होता है? जल चक्र में कौन सा प्रक्रिया जो है सम्मिलित नहीं होता है? तो आप सभी लोग याद रखिए, यहाँ पे सही आंसर जितने साथी बता रहे हैं, संचलन याद रखेंगे, डी ऑप्शन में देखिए आपको दिया गया है, संचलन। संयोजक यौगिक, बताइए संयोजक यौगिक क्या है, कमेंट करेंगे आप लोग। संयोजक यौगिक बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे में बनते हैं। इन डी ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे जी, और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो याद रखेंगे कौन सा नहीं यहाँ पे, तो याद रखेंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपको याद रखना है जी, सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे साथियों, और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होता है ना, वह किस प्रक्रम के कारण होता है? बताइए किस प्रक्रम के कारण होता है? सही आंसर आपको बताना है, गलत ना करेंगे। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, डी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए, सेशन को आप सभी लोग लाइक कर देंगे, और अगर आप लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए जो असत्य कथन है, इसको आपको छाटना है यहाँ पे। देखिए, यह जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है, ये ऑप्शन। आगे देखिए, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण है? बताइए, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, इस वाक्य में किस कारण का उदाहरण है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। कहाँ पे? तो सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे, संप्रदान कारक आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपको याद रखना है 1972 में, ठीक है, 1972 में आप लोग याद रखना है जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? बताइए, जम्मू कश्मीर में खारे पानी की जो झील है, यह कौन सा है जी? सभी को याद रखना है, सोमवीर झील है, कौन सा? तो सोमवीर झील याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं, अनाई मुड्डी सही जवाब है। और देखिए, जितना भी क्लास में आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, सभी क्वेश्चन आप लोग एकदम ईमानदारी से याद करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर में सवाल आपको यहीं से मिलेंगे जी, बिल्कुल 100% साथियों। बताइए, लस्की के विचार से संप्रभुता क्या है? लस्की के विचार से संप्रभुता बताइए
यह क्या है? बताइए। लस्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका बहुलवादी है। कौन सा? ए ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया है। ए ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे, बहुलवादी याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, 25 नंबर सवाल क्या कराएं। आज की क्लास में मात्र आपको 30 प्रश्न का सही आंसर करना है। कितना से? तो 100 में से 30 प्रश्न आप लोग सही कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन किसकी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? याद रखेंगे सही आंसर आपका बी है, महालवाड़ी व्यवस्था। बी ऑप्शन याद रखेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था आपको याद रखना है जी। बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। सूती वस्त्र के साक्ष्य यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से याद रखिएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है, बताइए। उत्पादन संभावना वक्र ढाल क्या कराता है? बताइएगा। उत्पादन संभावना जो वक्र ढाल है यह बताइए क्या कहलाता है जी। सभी को याद रखने पे, जितने साथी ए ऑप्शन बता रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, याद रखिएगा। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? देखिए 2020 में यह सवाल आपका पूछा गया था। ठीक है, 8 मार्च 2020 को बिहार पुलिस परीक्षा में द्वितीय पाली में यह सवाल पूछा गया है। बताइए, आंसर करना है आपको। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, यह जो सबसे ज़्यादा सेवाएं के क्षेत्र में, बी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, सेवाएं के क्षेत्र में। आगे देखेंगे, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। सही आंसर याद रखेंगे डीगो गार्सिया में। कहाँ पे? तो डीगो गार्सिया में, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है। चलिए, मयूरभंज खनिज क्षेत्र बताइए कहाँ पर है? बताइए, मयूरभंज खनिज जो क्षेत्र है यह बताइए कहाँ पर है जी। तो प्यारे साथियों सभी को याद रखना है उड़ीसा में। कहाँ पे? तो उड़ीसा में, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है बी ऑप्शन, लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों की समान अपने जो संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? बताइए फ्रेंड्स। 31 नंबर सवाल है। तो सी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, 1991। सी ऑप्शन याद रखना है। आगे देखेंगे, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और यह क्षणिक है? बताएंगे आप सभी। 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, जितने साथी ए ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, बाजार मांग वक्र क्या होता है? बाजार मांग वक्र आपको याद रखना है क्या होता है? तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग वक्र, याद रखेंगे आप लोग। देखिए बी ऑप्शन में आपका दिया गया राइट आंसर। ठीक है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग वक्र का 36 योग आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा आप लोग। यह सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार के पूछे गए हैं जी, तो सभी लोग याद रखिएगा। और साइंस के प्रश्न भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो क्लास अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। और देखिए, जो भी साथी अगर अब तक किसी कारण से अगर तैयारी नहीं कर पाए हैं बिहार पुलिस का, ठीक है, चाहे आप पैड कोर्स भी ले रखे हैं, कहीं से भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथियों आप सभी के लिए हम लेकर आए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ। बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, जिसमें आपको पूरा इंक्लूड किया गया है। जिस पीडीएफ को पढ़कर आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा। देखिए मात्र आपको ऑफर में 149 में दिया जा रहा है, 599 रुपया का पीडीएफ। ठीक है, 599 रुपया का पीडीएफ 49 रुपया में 149 में दिया जा रहा है। कैसे लेना है तो यहाँ पर देखिए सभी जानकारी। देखिए इस पीडीएफ में आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो इसमें आपका
हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, बिहार जीके पूरा इंक्लूड किया गया है। ऑफर देखिए सीमित समय के लिए है, मात्र 149 में आपको यह दिया रहा है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, यह पीडीएफ आप लोग का सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है, मात्र 149 में आपको दिया जा रहा है। अगर आपका जो तैयारी इस बार नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप लोग लेकर के 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, चलिए जी आगे देखेंगे हम लोग। बताएंगे 34 नंबर सवाल है, सभी को आंसर करना है। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताएंगे। यह सवाल देखिए पूछा गया है आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में, तो याद रखेंगे आर्थिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं है। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए है जी। कौन सा? तो असीमित आवश्यकताएं आपको याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? बताइए, प्रभावित नहीं करता है, सही आंसर क्या है? तो जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन भूकंप, देखिए डी में दिया गया है। कहाँ पे? तो डी ऑप्शन याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है, सही आंसर याद रखिएगा आप लोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी डी ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर दिया गया है जी, डी ऑप्शन। और देखेंगे गलत जोड़े को चुनना है, गलत जोड़ा यहाँ पे चुनना है आपको, कमेंट कीजिएगा गलत जोड़ा कौन सा है। देखिए सी ऑप्शन में आपका गलत जोड़ा दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 38 नंबर सवाल, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? बताइए, बताएंगे राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो सही आंसर आपका सी है। ठीक है, सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बताइएगा, सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेव कर लीजिएगा। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है तो बताइए यह क्या होगा? आंसर कीजिए आप लोग, बी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे, मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगा। मांग की जो मात्रा है पूर्ति की मात्रा से कम होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की जो विदेश नीति है यह किस पर आधारित है? तो गुट निरपेक्षता की नीति पर, याद रखिएगा जी, गुट निरपेक्षता की नीति पर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? बताइए कौन सा नदी है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका हडसन है। कौन सा जी? हडसन नदी आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए, भारत में संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस आर्टिकल में यह किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है चुनावी प्रणाली का प्रावधान? बहुत बार यह पूछा गया है और इस बार आप लोग इस क्वेश्चन पर देखिए डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, पेपर में सवाल आपको यह मिलेगा। ठीक है, बताइए जी आप लोग सही आंसर, तो कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी? मगध की आरंभिक राजधानी बताइए यह कौन सी थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर ऑप्शन नंबर गिरिव्रज, सी ऑप्शन में दिया गया गिरिव्रज। आगे देखेंगे यहाँ पे, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यह प्रयुक्त की जाती है। बताएंगे, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है यह प्रयुक्त की जा सकती है, सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन है। ठीक है, राज्य एवं समवर्ती सूची पर याद रखिएगा। देखिए 45 नंबर सवाल क्या करा जी कि 1919 से लेकर के 20 ईस्वी के दौरान
दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन था? बताइए। 45 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 1919 से लेकर के 20 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का जो नेता यह कौन था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, जितने अभ्यर्थी आंसर कर रहे हैं यहाँ पर स्वामी सहजानंद, यह बिल्कुल सही जवाब है। स्वामी सहजानंद आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह को आकार घटता है? तो साथियों सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे, यह देखिए डी ऑप्शन है। कौन सा? तो डी ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? बताइए, प्रस्तावना में संबंध में सही नहीं है तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, चीज़ों को समझिएगा। जितने साथी देखिए डी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे राइट आंसर है। डी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। बताइए। 48 नंबर सवाल है जी, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? बताइए, कौन सा जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो याद रखेंगे रूबी पाइपलाइन। रूबी पाइपलाइन याद रखिएगा। डी ऑप्शन में देखिए आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत में सबसे अधिक लीची का जो उत्पादन है यह राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन राज्य बताइए कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार है। कौन सा? बिहार में कौन सा जिला है? तो यह भी आपको याद रखना है, मुजफ्फरपुर। ठीक है, क्योंकि बहुत बार यह जो है जीआई टैग मिला पूछा गया सवाल है। और देखिए सबसे ज़्यादा तो आपका नदियाँ से देखिए सवाल बनते हैं, नदियाँ से। तो याद रखिएगा आप लोग कि गंगा नदी का जो पूरा भारत में विस्तार कितना है? 2525 किलोमीटर है जी। ठीक है, और वहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बिहार में बताइए कितना है, तो बिहार में देखिए, बिहार में 445 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। या देखिए आपके यहाँ पे 12 जिले से होकर गुजरता है, कटिहार जिला से एग्जिट लेता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य विशेषता यह क्या था? आंसर करेंगे आप लोग। सही उत्तर याद रखेंगे मालवा, लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। सी ऑप्शन याद रखेंगे जी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया? बताइए आप सभी, सही आंसर क्या होगा? तो साथियों डी ऑप्शन याद रखेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। लास्ट जजमेंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन के द्वारा चीन पर विजयी शुरुआत हुई थी। सही आंसर याद रखेंगे ए ऑप्शन है। जितने साथी देखिए यहाँ पे अफीम युद्ध आपको याद रखना है जी। अफीम युद्ध याद रखिएगा। बी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। देखिए 53 नंबर सवाल क्या कर रहा है, अच्छे से आप लोग आंसर करेंगे, गलत ना करेंगे, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? बताइए कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो ए ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर है ए ऑप्शन। आगे देखेंगे साथियों, यूनिफॉर्म शब्दावली का जो संबंध है यह बताइए किससे है? आंसर करेंगे आप लोग किससे है? तो ए ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, मेसोपोटामिया धर्म से याद रखेंगे। आगे देखेंगे, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है? बताइए, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पे है? तो प्यारे साथियों सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी है जी। कौन सा? तो डिगबोई असम क्षेत्र में आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। बताइएगा, शामिल नहीं है। सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन है। कौन सा? तो हड़ताल करने का अधिकार आपको याद रखना है। चलिए, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है?
बताएंगे साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया है। सही जवाब याद रखेंगे, यह देखिए आपका वारसा पैक्ट। जितने अभ्यर्थी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर नाटो आपको याद रखना है जी, ठीक है, नाटो याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है, कमेंट करेंगे आप लोग। विश्व का सबसे बड़ी जो खाड़ी है यह कौन सा खाड़ी है, तो याद रखेंगे साथियों मैक्सिको की खाड़ी। कहाँ पे दिया गया जी, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन जो है दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, बताइए। सही आंसर आपको करना है, गलत ना करेंगे। दुर्लभ साधन याद रखिएगा साथियों, दुर्लभ साधन बी ऑप्शन। आगे देखिए, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सव्य कीमत से अधिक हो तो यह बताइए आप लोग सही आंसर क्या होगा। बी ऑप्शन लॉक करेंगे, परीक्षा में आगे बढ़ेंगे। चलिए सामान्य विज्ञान के सवाल यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होता है, वह जो प्रकाश वर्ण को कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम जो विचलन होता है यह बताइए क्या होगा। बैंगनी होगा, हरा होगा, लाल या नीला होगा। तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, बताइए जी, कौन सा मौजूद यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग टंगस्टन होगा। कौन सा, टंगस्टन देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो, तो डी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, बताइएगा। अपस्थानिक मूल पाई जाती है, सही आंसर आपको बताना है जी। फ्रेंड्स लॉक करेंगे, परीक्षा में आप लोग डी ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। देखिए सही जवाब यहाँ पे बरगद वृक्ष होगा। बरगद वृक्ष देखिए यहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। चलिए कमेंट करेंगे आप लोग, गलत ना कीजिएगा। सभी क्वेश्चन एकदम पेपर में आपको सवाल मिलेगा यहाँ से जी, बिल्कुल 100%। वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिएगा कि जी हाँ सर आपने जो बताए थे बिल्कुल हमारे शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। PDF आप सभी को लेना है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। सही आंसर आपको याद रखना है, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन डी और आगे बढ़ेंगे। कौन सा, उपयुक्त सभी याद रखिएगा। मुर्गी एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे रजत क्रांति, रजत क्रांति याद रखिएगा। आगे देखेंगे गनमेटल किसका मिश्र धातु है, गनमेटल याद रखेंगे, यह बी ऑप्शन है। कौन सा, तो बी ऑप्शन सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए फ्रेंड्स, पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होता है, तो याद रखेंगे किस भाग में होता है, आप पूंछ के आधार भाग पर, ठीक है, पूंछ के आधार भाग पर याद रखिएगा, सी ऑप्शन है। आगे देखेंगे वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है, तो यह कौन सा है, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन परीक्षा में लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है जो उसकी कुल ऊर्जा बताइए कितना होगा, तो नियत रहती है। क्या नियत रहती है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक जो रूपांतरित तना होता है यह बताइए आप लोग, सही आंसर। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे आलू है। कौन सा, तो आलू आप लोग याद रखिएगा। बल का विमीय समीकरण क्या होगा, बल का जो विमीय समीकरण है सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, यह क्या होगा जी, तो सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, अंत श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब में फेफड़ों का दाब हो, सही आंसर याद रखना है। कार्य जो है प्रारंभ किया, बताइए आप लोग, सैनिक बनाने का जो कार्य है यह प्रारंभ किया। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग,
जितने साथी देखिए डी ऑप्शन बता रहे हैं, गुरु हरगोविंद आपको याद रखना है, गुरु हरगोविंद आपको याद रखना है जी। आगे देखिए 21 नंबर सवाल है, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बताइए, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो याद रखेंगे लोहा से देखिए परिचित नहीं थे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि महावीर का जो जन्म है किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? बताइए, महावीर का जो जन्म है किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, यह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। कौन सा? बी ऑप्शन। एग्ज़ाम में आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए है। तो एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है, क्योंकि इसी क्लास से आपको शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे जी, और बिल्कुल 100%। चलिए, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? बताइए, लीलावती जो पुस्तक है यह किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गणित से आपको याद रखना है। चलिए जी, आगे देखेंगे कल्पसूत्र की रचना किसने की है? कल्पसूत्र की रचना बताइए किसने की? सही आंसर आपको याद रखना है ए ऑप्शन। कौन सा? भद्रबाहु आपको याद रखना है। आगे देखिए, रेड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी? बताइएगा, रेड की जो हत्या है किस राष्ट्रवाद ने की थी? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जितने भी साथी ए ऑप्शन बता रहे हैं, दामोदर चाफेकर आपको याद रखना है जी। ए ऑप्शन साथियों याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? बताइए, स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? चलिए बताएंगे आप लोग सभी साथी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए है। ए ऑप्शन याद रखिएगा, बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। देखिए आपको याद रखना है जी, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा वैधशाली जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? चलिए जी, क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, और रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो साथी जितना भी क्वेश्चन आपको कराएंगे पूरे 100 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और स्कोर बताइए आप लोग कितना आप लोग क्लास में सही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। रोज़ाना आप लोग स्कोर बताते रहिए। सवाई राजा जयसिंह के द्वारा वैधशाला जो जंतर मंतर है कहाँ पे स्थापित नहीं किया गया है? तो देखिए याद रखना आपको, अयोध्या में देखिए नहीं किया गया है जी। आगे देखिए, पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? बताएंगे, पाकिस्तान के प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार नहीं किया गया है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जितने साथी बी बता रहे, कौन सा? बी ऑप्शन। देखिए आप लोगों को याद रखना है जी। आगे देखेंगे, रैतवाड़ी व्यवस्था यह कब लागू किया गया? बताएंगे, रैतवाड़ी जो व्यवस्था है यह कब लागू किया गया? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? 1820 में यह किया गया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन यह किसने किया? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, विपिन चंद्र पाल आपको याद रखना है। विपिन चंद्र पाल आप लोग याद रखेंगे। 31 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, किसने कहा सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया था। कॉपरनिकस आप लोग याद रखिएगा। यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाता है तो बताइए कि दिन बड़ा होगा या रात बड़ा होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे दोनों अपवर्तित रहेंगे। दोनों क्या है? तो अपवर्तित रहेंगे। सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए जी देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? सभी किताबों का निचोड़ कवर किया गया है ब्रह्मास्त्र सीरीज में, ठीक है। और जितना भी आपके प्रीवियस ईयर में अब तक CSBC के द्वारा पूछे गए हैं उनके पैटर्न पे आधारित पूरा आप लोगों को अच्छे से इंक्लूड करके और उस PDF में आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो वह जो PDF आप लोगों का है सिलेक्शन दिलाने वाला PDF है,
ब्रह्मास्त्र सीरीज मात्र आप लोगों का कितने में, तो देखिए अभी 99 में आपको दिया जा रहा है। और देखिए अगर आप लोग 20 जून के बाद अगर लेते हैं, कितना 20 जून के बाद, तो आप लोगों को यहाँ पे साथियों 199 के आसपास आपको पड़ेगा। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात का उत्पादक देश बताइए कौन सा है, बताइए। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश बताइए कौन सा है, तो सभी को याद रखना है डी ऑप्शन है। कौन सा, तो चीन आपको याद रखना है जी, सही आंसर है चीन, आप लोग याद रखेंगे। किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है, बताइए सारगैसो अवस्थित है, सही जवाब आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा। एशिया का छत किसे कहा जाता है, बताइए एशिया का जो छत है यह किसे कहा जाता है, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे पामीर को पठार को कहा जाता है, पामीर का पठार आप लोग याद रखिएगा। अस्व अक्षांश का जो संबंध है यह बताइए क्या है, अस्व अक्षांश का जो संबंध है सभी को बताना है कि यह क्या है। तो याद रखेंगे साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जितने साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन, आपको याद रखना है। आगे देखिए टीटागढ़ जाना जाता है कागज़ उद्योग के लिए, याद रखिएगा आप लोग कागज़ उद्योग के लिए यह जाना जाता है। चलिए जी आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा जगह सबसे पूरब में कौन सा जगह है, बताइएगा सबसे पूरब में यह कौन सा है जगह, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन तिनसुकिया, आपको देखिए याद रखना है। आगे देखेंगे अधिकांश भारतीय यह किस समूह से संबंध रखते हैं, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं, तो ए ऑप्शन याद रखिएगा कॉकेशियाई, आपको याद रखना है। आगे देखिए चलिए सभी साथी आंसर करेंगे आप लोग फटाफट से। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का जो अभाव है यह पाया जाता है, तो साथियों सी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन याद रखेंगे सही उत्तर है। आगे देखेंगे 41 नंबर सवाल है, कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन आप लोगों को कराएंगे, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में हमारे साथ सभी साथी जुड़ेंगे। देखिए सवाल क्या करा है कि डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक जो क्षेत्र है बताइए कहाँ पे है, चलिए जी आंसर करेंगे आप लोग कहाँ पे है, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का। देखिए धरातल के नीचे पिघली चट्टान क्या कहलाती है, तो देखिए मैग्मा कहलाता है, क्या मैग्मा, आप सभी को यहाँ पे याद रखना है जी। आगे देखिए साथियों यहाँ पे चलिए बताएंगे निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, बताइए सदाबहार वन यह कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग सही उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर जितने साथी बता रहे सी ऑप्शन सह्याद्री के पूर्वी ढाल पे याद रखेंगे, सह्याद्री के पूर्वी ढाल पे आप लोगों को याद रखना है, बिल्कुल सही उत्तर है जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, बताइए सभी साथी निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, ब्लैक पर्वत का उदाहरण बताइए कौन सा है जी। ब्लैक पर्वत का उदाहरण याद रखेंगे सही आंसर जितने भी साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कौन सा बी ऑप्शन, देखिए याद रखना है आप लोगों का, बिल्कुल सही जवाब है जी। चलिए पीडीएफ जो आप लोगों का है टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत का प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है, बताइए यह किसे जाना जाता है, तो प्यारे साथियों सभी को देखिए यहाँ पे याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट यह सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ पे याद रखिएगा। जितने भी साथी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जी, कौन सा धारवाड़ तंत्र, आपको याद रखना है। आगे देखिए भारतीय नागरिक को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस आधार पे संविधान सम्मिलित रूप से प्रतिबंधित नहीं हो सकती है, तो याद रखेंगे यह सही उत्तर आपका है सरकार की आलोचना करने पर, सरकार की आलोचना करने पर, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आप सभी
निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ? बताएंगे साथियों, आंध्र प्रदेश प्राप्त गठन हुआ, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे जी। कौन सा ऑप्शन है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जितने भी साथी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जी। कौन सा? तो ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह गाया गया? तो याद रखेंगे गाया गया, सही उत्तर आपको याद रखना है, यह बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन देखिए याद रखेंगे आप लोग। कोलकाता अधिवेशन 1911 में यह गाया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे, आप लोग सभी को बताना है। बताइए, संविधान का जो आर्टिकल 74 और 75 है यह किस विषय से संबंधित है? बताएंगे किस विषय से यह संबंधित है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर मंत्री परिषद से है जी। किससे? मंत्री परिषद आपको याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान गाने का जो समय है यह कितना समय का होता है? बताइए कितना समय का होता है, सभी को बताना है। बताएंगे साथियों कितना समय का होता है? तो 52 सेकेंड आपको याद रखना है। आगे देखेंगे जी, बताइए किसी व्यक्ति या समुदाय को अपना कर्तव्य पालन करते हेतु न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो याद रखेंगे यह कौन सा रीट जारी करता है? तो ए ऑप्शन जितने साथी बता रहे गलत है, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा जी। ठीक है, एक एक चीज़ों को यहाँ पे इसी तरह से आपको याद रखना है। देखिए, संविधान सभा में देशी रियासत की कुल प्रतिनिधि आपको बताना है। बताइए कुल प्रतिनिधि आपको याद रखना पे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है जी। कितना? 70 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या करा है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल सांसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए, शक्ति प्रदान करता है, सही आंसर आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, तो एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही जवाब है। सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, नागरिक अधिकार है जी। कौन सा? नागरिक अधिकार आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का जो प्रावधान है यह कहाँ जो है किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है? तो प्यारे साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का जो गठन है यह किया गया कैबिनेट मिशन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए जी, देखिए मतदाता की उम्र क्या है जी? तो 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय पक्षी कौन सा है? बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रिय पक्षी है यह कौन सा है? सभी को बताना है कमेंट करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है। जितने भी साथी यहाँ पे आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोर आपको याद रखना है। कौन सा जी? ए ऑप्शन देखिए याद रखिएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग जितने साथी देख रहे हैं यहाँ पे, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि सभी तरह की जानकारी आप लोगों को मिलता रहे, बिहार पुलिस से हर एक जानकारी। आगे देखेंगे यहाँ पे, वायु में ध्वनि का वेग लगभग में बताना है। वायु में ध्वनि का जो वेग है यह लगभग में आप लोग बताइए कितना होता है? तो देखिए 220 मीटर सेकेंड आपको याद रखना है जी। देखिए, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? बताइए प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, सही आंसर आपको याद रखना है। पे जितने भी साथी सी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन याद रखिएगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? बताइए होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों सभी को यहाँ पे याद रखना है जी। बताइए, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर
जितने भी साथी बी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पास आती हुई रेलगाड़ी की जो सीटी की आवृत्तियाँ तीक्ष्णता बढ़ाती जाती है, तो ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? बताइए किस परिघटना के कारण होता है? तो आप सभी को कमेंट करके बता देना है। और देखिए सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए और ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF आप सभी को ले लेना है, इसीलिए आपको हम प्राइज बहुत ही कम रखें, मात्र देखिए 99 में आपको दिया जा रहा है जी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।